तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो। राधे राधे मित्रों, मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आनंदा हॉलीडेज़ में। आज हम यहाँ हैं केदार घाटी क्षेत्र में, केदार घाटी के जामू गांव में। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमान नारायण भगवान के मंदिर त्रियुगी नारायण के दर्शन के लिए। तो आज हम आपको दिखाते हैं भगवान त्रियुगी नारायण के दर्शन, और रास्ते में जो भी दार्शनिक स्थल आते हैं उसके बारे में आपको बताते हुए चलते हैं। और ये जो त्रियुगी नारायण मंदिर है ये भगवान विष्णु श्रीमान नारायण को समर्पित है, और ये एक ऐसा दिव्य तीर्थ स्थल है जहाँ पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती का विवाह स्थल है। तो आज हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो हमें इस मंदिर का दर्शन करने के सौभाग्य जो मिले हैं उसकी वजह से आज हमें इतना आनंद हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। तो आइए अब हम आपको मित्रों लिए चलते हैं भगवान त्रियुगी नारायण के मंदिर में, और आप भी मानसिक भाव से हमारे साथ दर्शन करें। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। मित्रों, ये हमारे ड्राइवर साहब हैं अनिल कुमार, जो पिछले 6 दिन से हमारी सेवा में हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन में ये हमारा साथ बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। पीछे हमारे साथ 2 हमारे अतिथि गेस्ट हैं, आप देख सकते हैं, वो भी हमारे साथ यात्रा पे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर। इनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है त्रियुगी नारायण दर्शन के लिए, क्योंकि इनको कल केदारनाथ दर्शन होने हैं। इनका हेलीकॉप्टर कल का है, तो ये भी आज हमारे साथ त्रियुगी नारायण भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो इनको भी बहुत ही अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अब चलते हैं आगे और बताते हैं आपको आगे की यात्रा के बारे में। मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं सीतापुर में। सीतापुर में ये पार्किंग है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे होटल्स और रिसोर्ट्स बने हुए हैं। और यहाँ से ये वाला जो आगे वाला रास्ता है ये गौरीकुंड के लिए जाता है, जहाँ से पैदल और घोड़ों की केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। एक यात्रा गौरीकुंड के लिए जाता है और दूसरा यात्रा त्रियुगी नारायण मंदिर के लिए जाता है। तो अभी हम चल रहे हैं त्रियुगी नारायण मंदिर दर्शन के लिए। तो आप भी हमारे साथ मानसिक भाव से हमारे साथ चलें और भगवान के दर्शन करें। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है ये गौरीकुंड के लिए, जहाँ से भगवान केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा और घोड़ों की यात्रा शुरू होती है, और ये दूसरा रास्ता यहाँ से सामने से जाता है त्रियुगी नारायण श्रीमान नारायण भगवान मंदिर के लिए। तो यहाँ से गौरीकुंड का रास्ता लगभग 5 किलोमीटर जो है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर, और त्रियुगी नारायण मंदिर का रास्ता जो है यहाँ से है लगभग 13 किलोमीटर। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए और चल के करते हैं भगवान श्रीमान नारायण भगवान के दर्शन। मित्रों, ये हमें एक बुजुर्ग अंकल मिले हैं, संतराम जी। ये बेचारे हिमाचल से आए हैं और केदार यात्रा पर हैं। तो अभी यहाँ ये त्रियुगी नारायण और सोनप्रयाग के रास्ते में चौराहे पर खड़े मिले। इन्हें यहाँ सवारी की व्यवस्था नहीं मिली है, तो हम भी इन्हें अपने साथ लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ जो हैं भर के चलती हैं। तो काफ़ी समय से ये इंतज़ार कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला तो हम भी इनको अपने साथ गाड़ी में बैठा के ऊपर मंदिर दर्शन के लिए लेके चलते हैं। श्रीमान नारायण। ये अभी हमें कुछ भक्त लोग मिले हैं जो भगवान के दर्शन करके आए हैं। कैसा लगा आपको मंदिर में दर्शन करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा? आनंद आया? हाँ। हाँ। अच्छा, तो कितना टाइम लगा आपको ऊपर पहुंचने में मंदिर तक? अभी तो हम गाड़ी से गए थे। हाँ। वही आधा घंटा तक लगा था। ओके। उसके बाद पैदल मंदिर लगभग 5 मिनट है। अच्छा, पैदल गए तो थे। अभी आप ऊपर से नीचे सोनप्रयाग गाड़ी से आए हैं या पैदल यात्रा करके आए हैं? गाड़ी से ही आए। गाड़ी से ही आए हैं। तो अच्छा लगा, आनंद आया? अच्छा। श्रीमान नारायण। हर हर महादेव। मित्रों, रास्ते में हमें एक ये व्यू पॉइंट मिला है जो आप सामने देख सकते हैं। ये सीतापुर गांव है सोनप्रयाग में, और हमने सोचा कि आपको दिखाएं एक बार ये प्रकृति की सुंदरता। आप देख सकते हैं संतराम जी काफ़ी दूर से आए हैं, केदारनाथ यात्रा भी करके आए हैं। संतराम जी हिमाचल से हैं, जैसा आपने बताया। संतराम जी, आप बताएंगे आपने कहाँ की यात्रा की है अभी उत्तराखंड में? पहले मैं यमुनोत्री गया, यमुनोत्री घर से
जवाब दे रहे थे। अच्छा अच्छा, आप भगवान मिल गए, मेरे को ले गए। ये सब भगवान नारायण की कृपा है संत राम जी। तो मेरा इधर को भी विचार था, मैंने कहा जाना तो था, मजबूर फंस गया था। मिल गया आप लोग, आपने ले आया। अच्छा अच्छा, यहाँ से मैं फिर बद्रीनारायण जाऊंगा जी। बद्रीनारायण जाएंगे आप। तो आपके 3 धाम पूरे हो चुके हैं, 3 यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ। केदारनाथ, अभी आप जा रहे हैं दर्शन के लिए। बद्रीनारायण जाऊंगा, द्वारका भी, त्रियोगी। ओके, हाँ जी। अच्छा, फिर वहाँ से हट के कल उधर को निकलेंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। भगवान नारायण आपके ऊपर कृपा करें और आपकी यात्रा पूरी हो, आपकी सारी यात्राएं मंगलमय हो और आप सुरक्षित अपने घर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन नारायण। शरण में आके धन्य हो गया। मित्रों, अभी हम पहुंचने वाले हैं त्रियोगी नारायण मंदिर। मंदिर की दूरी यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर रह चुकी है और अभी पहुंचने के बाद हम आपको जल्दी ही माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह स्थल का दर्शन कराएंगे। राजा राम राम सीता राम सीता राम। मित्रों, अभी हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। आप देख सकते हैं रास्ते में दोनों तरफ छोटा सा यहाँ पे बाज़ार है, प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ से एक ट्रैकर्स हैं जो नीचे सोनप्रयाग से ऊपर त्रियोगी नारायण तक आते हैं। यहाँ पर मंदिर का गेट आ गया। मित्रों, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। आप देखिए, यहाँ से हम आगे चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। अरे यही मंदिर है त्रियोगी नारायण। मित्रों, हम पहुंच चुके हैं त्रियोगी नारायण मंदिर में। हमें यहाँ पे मिले हैं तीर्थ पुरोहित यहाँ के मंदिर के, जो हैं उनका नाम है मदन मोहन गरोला। तो आपको इस दिव्य स्थल के बारे में, इस दिव्य तीर्थ स्थल के बारे में यहाँ के तीर्थ पुरोहित बताएंगे कि यहाँ इस दिव्य स्थल की क्या महिमा है और क्या मान्यता है। पंडित जी, आप ज़रा हमें विस्तार से बताएंगे यहाँ के बारे में। अच्छा, ये स्थान है त्रियोगी नारायण। त्रियोगी नारायण का मतलब क्या है कि यहाँ पर तीनों लोगों को जीतने वाले भगवान नारायण विष्णु हैं, जिन्होंने राजा बलि को छला था। क्यों छला था कि राजा बलि 99 यज्ञ कर चुका था, 100 यज्ञ पूरा करता, वो इंद्रासन को जीत लेता। तो सभी देवताओं में खलबली मच गई कि राजा बलि इंद्रासन जीतेगा तो सबकी दुर्दशा हो जाएगी। सब देवता यही भगवान नारायण विष्णु के पास पहुँचे, भगवान से बोले, महाराज राजा बलि इंद्रासन जीतेगा तो सबकी दुर्दशा हो कर देगा। तो भगवान नारायण ने सबको समझाया कि तुम अपने स्थान बैठे रहो, राजा बलि तो बड़ा दानी है, मैं भी जाके कोई दान ले लूँगा। तब भगवान नारायण ने यहीं पर माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। अब 52 अवतार छोटा, अब ब्राह्मण का वेश बनाया, राजा बलि के द्वार में पहुँचे, बोले महाराज मैंने सुना कि आप बड़े दानी हैं, मुझे भी कुछ दान दीजिए। राजा बलि ने सोचा कि ये ब्राह्मण है, अन्न मांगेगा, धन मांगेगा, सोना चांदी मांगेगा, लेकिन भगवान ने कहा मुझे तुम्हारे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि बोला महाराज 3 पग पृथ्वी कहीं भी ले सकते हैं। तो भगवान ने कहा अगर देना है जी तो मुझे संकल्प करके दीजिए जी। तो जब संकल्प करने लगे तब भगवान, जो राजा बलि का गुरु था शुक्राचार्य, जी तो महाराज जी। हाथ में जल डालना था। जी महाराज जी। तो राजा बलि का गुरु शुक्र महाराज जो है, घटवे में टोटी होती है, उसके अंदर मक्खी के बेस में बैठ गया। जी महाराज। क्यों बैठा कि हाथ में जल न पड़े, संकल्प अधूरा हो जाएगा। भगवान ने एक तिनका निकाला, वहाँ टोटी में ठोक दिया, वहाँ शुक्र महाराज की आंख निकल गई। शुक्र महाराज जी जो है जमीन में उतरे, बोले महाराज मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा तेरे लिए यही क्षमा है, तो अपने स्थान बैठ जा। जी महाराज। फिर जब संकल्प होने लगा तो शुक्राचार्य जी फिर बोले अरे राजा जरा सोच समझ के दान करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। राजा बलि ने कहा मैंने जो वचन कर दिया तो कर दिया। फिर जब संकल्प हो गया है तो संकल्प होने के पश्चात भगवान नारायण ने अपना विराट रूप यहीं पर बताया कि मैं तो ये हूँ। एक पक्ष से स्वर्गलोक को ढक लिया, दूसरे पक्ष से मृत्युलोक को,
कि राजा बलि तीसरा पग कहाँ रखो, कि महाराज मेरे पास कोई स्थान नहीं है, मेरे सिर में रखिए। तीसरे पग से राजा बलि को पाताल पहुंचाया, वही नारायण है। और आपने पहले तो देखा होगा, नहीं तो सुना है, हरिद्वार के पास कनखल है, वहाँ पर दक्ष मंदिर है। जी महाराज वहाँ जी। पर राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया, वहाँ पर सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, तो वहाँ पर शंकर भगवान का भाग न लेने से वहाँ पर सती हो गई थी। फिर दोबारा जन्म इसी स्थान पर राजा हिमांचल थे, पर्वतों के राजा, उनकी पत्नी थी माता मैना। तो माता मैना की कुख से सती ने दोबारा जन्म लिया, पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती नाम पड़ा। तो यहाँ पर गौरी गुफा है, वहाँ पर पार्वती मैया ने कई वर्षों तक तपस्या की है। क्यों की है? कि शंकर भगवान की प्राप्ति के लिए। जब शंकर भगवान की प्राप्ति हो गई है, तब राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करके शंकर जी को इसी स्थान पर दिया है। तब से यहाँ पर देखने के लिए 4 कुंड हैं। 2 में स्नान होता है, ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में। तीसरा विष्णु कुंड है, उसमें आचमन किया जाता है। वो जल हर पूजा के काम में भी जाता है, हर बीमारी के काम में भी आता है। चौथा सरस्वती कुंड है, जहाँ पर जिसके माता पिता सास ससुर गुजर जाता है, वहाँ पर जौ तिल कुश द्वारा तर्पण दिया जाता है। 5वीं जगह धर्मशिला है, जहाँ पर शंकर पार्वती का कन्यादान हुआ है और गाय दान भी उसी जगह में हुआ है। तो आप वहाँ तब से यहाँ पर ये 4 कुंड हैं। 2 में स्नान होता है, ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में। विष्णु कुंड में आचमन होता है, सरस्वती कुंड में पितृ तर्पण होता है। धर्मशिला में इस तीर्थ का पूजन किया जाता है और अंदर भगवान नारायण लक्ष्मी सरस्वती का दर्शन है। और वहीं पर शंकर पार्वती के भाई नहीं थे, पार्वती ने भगवान विष्णु को अपना भाई माना और विष्णु को साक्षी करके वहाँ पर सप्तपति फेरा लगाया। जी महाराज जी। तो वो अग्नि उस समय देवताओं की शक्ति द्वारा जला रखी है, जिसका नाम धनंजय नाम से कहा जाता है। और जब कलयुग का समय आ गया, उसमें अग्नि कम होने लगी, तो देवताओं ने ऋषियों ने मिलकर उसमें लकड़ी चढ़ाना शुरू किया। तब से ये दोनों लकड़ी द्वारा हमेशा जलती है, हमेशा इसमें हवन होता है। इसकी भस्मी जो है मुख्य प्रसादी के रूप में घर जाती है। जो घर में बच्चों को किसी का नज़र लग जाता है, घर में कोई छल कपट होता है, तो भगवान का नाम लेके उसका तिलक किया जाता है और उसमें वही मुख्य प्रसादी यहाँ से जाती है। जी महाराज। बोलो भगवान नारायण की जय। तो जैसा अभी मदन लाल है बाबूजी, पंडित जी ने बताया, बड़े विस्तार से बड़े अच्छे से समझाया है मंदिर की क्या महिमा है, क्या मंदिर का इस दिव्य तीर्थ स्थल की महिमा है। तो पंडित जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमन नारायण। तो अभी हम चलते हैं आगे मंदिर दर्शन के लिए। जी हाँ। तो आप हमें थोड़ा मंदिर में जहाँ जहाँ दर्शन के दार्शनिक स्थल हैं, मंदिर है, वो जरा एक बार दर्शन कराएं। अच्छा अच्छा। ये यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर शंकर पार्वती का जो शादी हुआ था, तब से यहाँ पर ये भगवान शंकर का लिंग स्थापित किया गया है। इसके बाद भगवान शंकर जो है शादी करके कैलाश पहुँच गए हैं। जी महाराज जी। जी हाँ। और इससे आगे फिर यहाँ पर ये हनुमान मंदिर है। जी महाराज जी। और यहाँ पर ये अर्धनारेश्वर है। और यहाँ पर ये अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा मैया। ये मंदिर है, ये अर्धनारेश्वर का मंदिर है। अर्धनारेश्वर मंदिर। तो आप भी दर्शन करें अर्धनारेश्वर मंदिर के। पार हो गया। और ये इधर अन्नपूर्णा है। लो भाई अन्नपूर्णा का टीका भी लेके जाओ। ये माँ अन्नपूर्णा है। आप भी मित्रों मानसिक भाव से दर्शन करें माँ अन्नपूर्णा के। अन्नपूर्णा सदापूर्णा शंकरो प्राण वल्लभा ज्ञान वैराग सिद्धार्थ भिक्षाम देवा। अन्नपूर्णा माता के घर में धन की वृद्धि करें, हमेशा आपका भंडार बना रखें, ताकि यात्रा यहाँ पर ये मेन द्वार पे गणेश जी हैं। गणेश भगवान के आप दर्शन करें मानसिक भाव से। यात्रा में जाते हैं तो पहले बार देवप्रयाग में जाते भागीरथी से स्नान करके आते हैं और फिर दूसरी यात्रा करते हैं उत्तरकाशी बाड़ा गंगा से स्नान करके आते हैं। तीसरी यात्रा करते हैं कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का मिलन है, वहीं पर दर्शन करके वापस यहाँ आते हैं। और 30-40 साल में यहाँ पर ये यज्ञ 18 दिन का महान यज्ञ होता है। जी महाराज जी। और इसके बगल में ये ब्रह्म कुंड है। ये ब्रह्म कुंड है मित्रों। स्नान के लिए आप भी मानसिक भाव से दर्शन करें ब्रह्म कुंड के।
ये रुद्रकुंड है। इन दोनों कुंड, ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में स्नान किया जाता है। जी महाराज जी। जी हाँ। और फिर ये आगे विष्णु कुंड है, वहाँ पर आचमन किया जाता है। जी महाराज। पूजा के लिए जल भी जाता है और वही जल जो है भगवान के चरणों से निकलता जी। है और हर बीमारी के काम में भी वो जल आता है। जी जी हाँ। मित्रों, आए हैं आप भी? हाँ सर, हम यूपी से आए हैं, वाराणसी ज़िले से। आपको कैसा लगा यहाँ बहुत आके? अच्छा लगा, बड़ा अच्छा प्लेस है साहब। दर्शन अच्छे से हो गए? बहुत अच्छे से हुए हैं। श्रीमन नारायण। गुरु जी जल। ये विष्णु कुंड है यहाँ पर मित्रों, विष्णु कुंड है, और आप भी दर्शन धर्मराज जी कर। की मूर्ति है। यहाँ पर ये शंकर पार्वती जोड़ा मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति है जोड़ा तो मूर्ति। आप भी दर्शन करें शंकर पार्वती जोड़ा मूर्ति। ये सरस्वती कुंड है। यहाँ पर जिसके माता पिता सास ससुर गुजर जाते हैं तो यहाँ पर ज्योत तिल पुष्प द्वारा तर्पण दिया जाता है। जी महाराज। और आगे ये शिला है यहाँ पर, जहाँ पर शंकर पार्वती का कन्यादान हुआ है। जी महाराज जी। और यहाँ ये किला है, यहीं पर यहाँ पर गायदान हुआ है। जी महाराज और जी। विष्णु सहस्त्र नाम भी यहीं पर किया जाता है। जी महाराज जी। जी हाँ। शरण में आके जन्मों की प्यास थी जो यहाँ पर अखंड धुनी है, जहाँ पर शंकर पार्वती ने सप्तपति फेरा लगाया था। तो यही अग्नि उस समय देवताओं की शक्ति द्वारा जला रखा है, जिसका नाम धनंजय नाम से कहा जाता है। जब कलयुग का समय आ गया तो इसमें अग्नि कम होने लगी, तो देवताओं ने ऋषियों ने मिलकर इसमें लकड़ी चलाना शुरू किया। तब से ये लकड़ी द्वारा ये धुनी हमेशा जलती है, हमेशा इसमें हवन होता है। भगवान की पूजा तो इधर से है। ये जो धुनी है पंडित जी अखंड है? अखंड धुनी है। अखंड धुनी। जी है। बस ये धुनी का आपने यहाँ से ले लिया और उधर मंदिर की तरफ बात करो। ठीक है मित्रों, आप भी अखंड धुनी के दर्शन करें मानसिक भाव से। दाढ़ी वाले हनुमान जी महाराज की मित्रों, मदन मोहन पंडित जी ने हमें दर्शन बहुत अच्छे से कराए, पूजा कराए और इस दिव्य तीर्थ स्थल के त्रियोगी नारायण के बारे में हमें अच्छे से समझाया। मैं पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पंडित जी से आशीर्वाद लें। ये भगवान आपकी यात्रा सफल करे, मनोकामना पूर्ण करे और जिस भावना आए हो भावना परिपूर्ण करे। भगवान जय हो, बुद्धि कल्याण हो और फिर दोबारा दर्शन के लिए बुला जय हो। श्रीमन नारायण। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे को यहाँ से ले गए और दर्शन करवाए, वहाँ से वापिस यहाँ छोड़ दिया। श्रीगुरु महाराज जी, विजट महाराज जी आपके साथ रहे, आशीर्वाद रहे उनका, सबका, चार धाम का आशीर्वाद रहे आपके साथ।